नमस्कार। और जीवन दर्शन में आज एक बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट मैं बात करने वाली हूँ, और वो बात है हमारी कुछ यानी इस फार्म से संबंधित। और ये क्या है? ये है भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र। ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र यानी जनगणना जिसको बोलते हैं, उस तरीके से जो जारी किए जाते हैं अक्सर समय समय पर। ये हमें जब भी कोई चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन तो आगे होते ही रहते हैं, कभी एमपी के, कभी एमएलए और विधानसभा के होते रहते हैं, तो उनसे पहले भी कुछ तैयारियां की जाती हैं कि सबका जनगणना और सब कुछ लिया जाता है। तो ये विशेषकर इनके अंदर कुछ विशेषता ये है फार्म के अंदर कि ये 3 बार हमने भरने की कोशिश की, और अभी कई दिनों से मेरे पास में है, और अब हम इनको पूरा करके कंप्लीट करके अब हम इनको कलेक्ट करा देंगे, जमा करा देंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए 4 कॉलम दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और 4 कॉलम में क्या है कि हमको सबसे जो अपना ब्यौरा तो इन्होंने हमारे नाम से हमारा ये दे दिया है। उसमें नाम है मेरा, फोटो है साथ में एक, लेकिन अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ यहाँ हमने लगा दी है। एक तो लेटेस्ट फोटो मांगी गई है फिलहाल की। दूसरा, इसमें जन्म तिथि एक फार्म में होना ही है, जन्म तिथि दे दी। आधार संख्या होनी ही है। मोबाइल नंबर हो गया। साथ में पिता का नाम, माता का नाम, अपने अभिभावक जो भी हो उनका नाम साथ में है। और साथ में ये भी है कि इसमें माता का यदि उपलब्ध है तो उनकी ईपीआई संख्या, एक चीज इन्होंने ये मांगी है, ईपीआईसी संख्या, यानी उनके इलेक्शन के लिए जो कार्ड मिला रहता है चुनाव का, एक जो अपनी पहचान पत्र होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके ऊपर एक ईपीआई संख्या होती है। तो वो अगर मौजूद है, आपके पेरेंट्स की पास में है, तो वो भी यहाँ इसमें भरने के लिए मांगी गई है। और साथ में इसी तरीके से पति का नाम और उनकी जो वही ईपीआईसी संख्या, वही जो कार्ड के ऊपर मौजूद होती है। अब कार्ड के ऊपर अब एक चीज इन्होंने की है कि 2003 में इलेक्शन का इन्होंने विवरण मांगा है। 2003 में कितने साल पुराना, यानी 2003 में 22 साल, कितने साल हो गए तब जब इलेक्शन हुए थे। तो जिन्होंने वोट दिया था उन लोगों ने कहाँ दिया था, उसका पूरा जो क्षेत्रफल का नाम, उस मतदान क्षेत्रफल का नाम और उसका नंबर, और साथ में एक और ईपीआईसी संख्या, वो सब कुछ यहाँ इसमें देना है। ये इसकी एक जो फार्म की खास बात है भरने की, कि इसको सोच समझ कर भरना पड़ रहा है और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स को अपने देखना पड़ रहा है। तो अब किस तरीके से करेंगे हम कि अगर हमने 2003 में वोट दिया था तो कहाँ दिया था और क्या नंबर था, वो भरना है। और अगर हमें नहीं मालूम है कि हमने कहाँ दिया था, हम कहीं रहते थे, उसके बारे में हमें नहीं मालूम है, और हमारे पास में ईपीआईसी संख्या भी नहीं है, हमारे पास पुराना जो पहचान पत्र होता था इलेक्शन का वो भी माना नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि हम गूगल पर सर्च करेंगे। अब गूगल पर सर्च करके इन्होंने एक वेबसाइट पर डाला है, सिर्फ 2003 का ही इलेक्शन का पूरा जो विवरण है ना, वो दिया गया है। यूपी का मैं बता रही हूँ अपने, क्योंकि लखनऊ के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो मैंने देखा है गूगल से सर्च करके अपने नाम से, अपने एड्रेस से। तो एड्रेस से उस समय हमारा कहाँ जो पड़ा था, जो पोलिंग बूथ पड़ा था, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था और विधानसभा के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था और किस तरीके से उसका क्या नंबर था, वो सब हमने वहां से देख लिया। और वहां से देख करके तब मैंने इसमें यहाँ इन्होंने एक कॉलम दिया है कि ये यहाँ हमने भर दिया। अब सवाल आता है कि जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने 2003 में नहीं दिया और आज की तारीख में जो वोट दे रहे हैं, तो उनको अपने माता पिता का देना है कि उनको अपने, उनके माता पिता ने उस समय कहाँ
2003 में दिया था उसका विवरण जो है, और उनकी माता पिता की भी अगर मौजूद है तो ईपीआईसी संख्या जो होती है, पहचान पत्र पर जो होती है, वो ये सब देनी है। तो ये सब फॉर्म के अंदर इसके एक स्पेशल ही है, वरना हम जैसे पहले भी भर देते थे, लेकिन ये इस बार जो गणना का जो पत्र है उसमें कुछ इस टाइप की विशेषता है, और जिसको हमें पूरा करके देना ही है, क्योंकि सरकार का काम और अपने अधिकार जैसे हमारे हैं, मौलिक अधिकार हैं, तो उसके साथ हमारे मौलिक कुछ कर्तव्य भी जरूरी जुड़ते हैं। तो ये भी कर्तव्य भी है हमारे के जो सरकारी जो नियम है उनको फॉलो करना, और वो किसी ना किसी लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारे हित में ही होता है, तो हम उनको पूरी तरह से फॉलो करें। और यही करके हमने इससे इनको अपने हमारे घर के 4 जो हैं पूरे के पूरे हमने तैयार कर दिए हैं। 3 हमने पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं, और चौथा पत्र जो है हमारे यहाँ कन्नू का है उसका, और उसका क्योंकि बाहर का है और उसको अभी पता करना है, क्योंकि गूगल से अच्छे तरह से करके कि उस समय, क्योंकि उस समय जब बच्चे थे हमारे, तो बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने कहाँ उस समय पे वोट दिया था, उसके माता पिता ने कहाँ दिया था बच्चों के, तो वो सब जो पता लगाना है ना, वो गूगल से ही कर पा रहे हैं, नहीं तो वहीं जा करके किस तरीके से जानकारी हो पाएगी मुझे ये तो मालूम नहीं है कि कोई किस किस तरीके से ये करना पड़ेगा। बाकी गूगल से इतना जरूर पता चल जाएगा कि आपका जो मतदान का जो क्षेत्रफल का जो नाम था, वो संख्या और आपकी वो जो सब संख्या वो गूगल से निकल आएगी। और ये हो गए हैं हमारे फॉर्म अप तैयार और बीडीओ के ऑफिस में जाने के लिए तैयार। तो हमारी ये ड्यूटी कंप्लीट। तो और सुनाइए, आपके यहाँ क्या चल रहा है? क्या आपके यहाँ भी ये इस टाइप के, ये मुझे लग रहा है कि सभी जगह ये पत्र जारी किए जा रहे हैं, और उनका भर करके एक, मुझे लग रहा है दिसंबर तक इनको सबमिट करके पूरा अपनी जानकारी जरूरी देनी होगी। तो वही सब चल रहा है, और बहुत सर्दी हो रही है, साथ में शादियों का बहुत सीजन चल रहा है, सब लोग बहुत बिजी हैं, और किसी को समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, छोटे दिन होने लगे हैं सर्दी में बहुत ज्यादा, तो इतना ये सब कुछ चल रहा है, और इसीलिए कुछ फुर्सत नहीं मिलती। आजकल ब्लॉग बनाने की भी कुछ कम टाइम मिलता है, और मन करता है कि लेटे रहें अंदर ही, और धीरे धीरे ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और देखिए, परसों थी अमावस्या और कल प्रतिपदा, और आज यानी द्वितीय तिथि आ गई मार्गशीर्ष के हिंदी महीने के अनुसार, और हिंदी महीने के अनुसार ही हमारा जो मौसम है वो चलता है, यानी दीपावली को 1 मंथ पूरा हो चुका है, तो दिवाली के बाद 1 मंथ के बाद में ठंड अपना असर दिखाने लगती है, तो वो भी दिखा रही है, ठंड दिखा रही है। तो भले ही वो दिवाली इस बार बहुत जल्दी हो गई है, अक्टूबर में दिवाली हो गई थी, और अभी तो नवंबर ही है चल रहा है, लेकिन ठंड धीरे धीरे दिसंबर तक हमें लगता है कि काफी ज्यादा बढ़ भी जाएगी। तो और सब आप सुनाइएगा, आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है, बाकी सब काम कैसे चल रहे हैं, और सर्दियों में क्या क्या बना खा रहे हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।